हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो लोग ऑफिस मैनेजमेंट का कोर्स सीखना चाहते हैं या जो लोग वर्ड पे काम करना सीखना चाहते हैं तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जैसा कि आपको पिछली वीडियो में बताया गया था कि हम ऑफिस मैनेजमेंट का कोर्स स्टार्ट किया जिसमें हमने MS वर्ड पे काम करना सीखा था। तो जो लोग MS वर्ड पे के होम पे टैब पर काम करना सीखना चाहते हैं, उसके रिबन वगैरह सीखना चाहते हैं, वो मेरी पिछली वीडियो पर विज़िट कर सकते हैं। तो बगैर टाइम वेस्ट किए आज हम अपने बाकी टैब्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने अपना वर्ड ओपन कर लिया है। ये होम वाले टैब हैं, इसके रिबन, ये होम टैब है और इसके रिबन है। ये वाली तफसीली वीडियो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बता दिया था, ये सब कुछ ठीक है। तो जो लोग ये सीखना चाहते हैं वो विज़िट कर सकते हैं पिछली वीडियो पर। इतनी आसान है कि आप इजीली सीख सकेंगे। आज हम इंसर्ट पर काम करना सीखेंगे। इंसर्ट में रिबन है, पेज, टेबल, इलस्ट्रेशन, लिंक्स है, कमेंट है, हेडर एंड फुटर है, सिंबल्स है, टेक्स्ट है। ठीक है, सबसे पहले वाला है हमारे पास कवर पेज। कवर पेज जैसे कि आपको पता है कि बुक के बाहर वाली साइड पे एक कवर लगा होता है जिसे हम कवर पेज कहते हैं, या मैगजीन की बाहर साइड पे एक कवर होता है जिसे हम कवर पेज कहते हैं। तो आप अगर बुक राइट कर रहे हैं या किसी को राइट करके दे रहे हैं, किसी की एडिटिंग वगैरह करके दे रहे हैं, तो आप इधर से बुक का कवर पेज ले सकते हैं। ये देखें, वर्ड ने बहुत से फॉर्मेट दिए हैं जिसमें से आप कोई भी सिलेक्ट करके अपनी बुक के टाइटल वगैरह लिख सकते हैं, अपने बुक का कवर पेज बना सकते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल के तौर पर एक फॉर्मेट ले लेती हूँ आपको समझाने के लिए। उस पर क्लिक करूँगी और ये देखें, उधर उन्होंने पूछा है कि आपका डॉक्यूमेंट क्या है, यानी आप क्या बुक का नाम क्या है। तो मैं लिख लूँगी डाइवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। ठीक हो गया। इसके बाद मैं नीचे आऊँगी, इस बुक में क्या है। उन्होंने कहा कि अगर आप अपने ऑथर का नेम लिख सकते हैं, यानी ऑथर का नेम, जिसने ये बुक राइट की है उसका नाम क्या है। आप इधर एड्रेस भी दे सकते हैं और आप इधर नाम भी लिख सकते हैं। जैसा कि मैं नाम लिख रही हूँ। देखिए, ये छोटा सा लिखा गया लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि क्या है नेम, तो मैं इसको बड़ा भी कर सकती हूँ। वैसे तो जब हम बुक को प्रिंट करेंगे तो वो नज़र आएगा, लेकिन अगर आप इसको बड़ा करना चाह रहे हैं तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे और होम पे जाके इसका साइज़ इंक्रीज़ कर देंगे, फॉर्मेट का साइज़ इंक्रीज़ कर देंगे। ये देखें, जैसे मैं क्लिक कर रही हूँ नीचे से उसका साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको जितना अच्छा लगता है आप उतना रख सकते हैं। ठीक है, ये तो मैंने एक बता दिया कि एक आप कोई भी टेम्पलेट लेके आप उस पर कवर पेज कैसे बनाएंगे, यानी कवर पेज पे कैसे काम करेंगे। अगर आप अपने बुक के कवर पेज में पिक्चर ऐड करना चाह रहे हैं तो आप इधर से कोई भी फॉर्मेट लेंगे जिसमें पिक्चर ऐड है। ये देखें, जैसे ये वाला फॉर्मेट है, इसमें पिक्चर ऐड है, तो मैं पहले ये वाला रिमूव कर देती हूँ, फिर आपको वो वाला लेके बताऊंगी। ये रिमूव में ऐसे करूँगी, ये देखें नीचे वाला ऑप्शन आ रहा है रिमूव करंट पेज, यानी कवर पेज जो हमें अभी मैंने ओपन किया है वो वाला रिमूव हो जाएगा। तो मैं इस पर क्लिक करूँगी, ये देखें हमारा ब्लैक डॉक्यूमेंट शो हो गया। अब मैं पिक्चर वाला लेके आऊँगी ताकि आपको समझ आ जाए। वैसे तो पिक्चर पे हम आगे भी काम करना सीखेंगे, लेकिन अगर फॉर्मेट में यानी आप अपने कवर पेज में पिक्चर ऐड करना चाह रहे हैं तो आप इधर से कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने वो वाली बुक का नाम लिखा था ना, डाइवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। तो सब टाइटल में आप कोई भी लिख सकते हैं, कुछ भी बुक के रेलिवेंट कुछ भी, यानी ये बोटनी की बुक है तो मैं इधर लिख सकती हूँ कि ये बोटनी की बुक है। और इधर आप कोई समरी वगैरह लिख सकते हैं, यानी आप बुक के रिलेटेड के इस बुक में क्या बताया गया है समरी के तौर पर। जैसे कि आप अक्सर अपनी पोइम्स वगैरह की समरी वगैरह लिखते हैं ना, ऐसे ही आप इसकी समरी लिख सकते हैं। और इधर आप अपना टाइटल लिख सकते हैं, ऑथर का नेम लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी कि पिक्चर कैसे ऐड करनी है। तो मैं पिक्चर वाले ऑप्शन पे जा रही हूँ
और मैं अपने देखूंगी मेरे लैपटॉप में किधर पिक्चर पड़ी है। अगर आप कोई भी पिक्चर ऐड करना चाहते हैं तो आप अपने यानी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप क्रोम से डाउनलोड करके इधर अपनी ड्राइव में सेव कर लें और उधर से फिर इंसर्ट कर दें। तो मैं इधर से कोई भी एक पिक्चर ले रही हूँ और मैं इंसर्ट कर रही हूँ, ठीक है। ये देखिए पिक्चर का साइज़ बहुत बड़ा है, तो मैं किसी भी एक कोने पे रख के जब ये एरो का निशान आएगा, जब मैं किसी भी कोने पे रखूँगी एरो का निशान आएगा, तो मैं अपने माउस को थोड़ा सा अंदर की तरफ मूव करवाऊँगी, ठीक है। अंदर की तरफ मूव करने से पिक्चर का साइज़ छोटा हो जाता है और बाहर की तरफ मूव करने से पिक्चर का साइज़ बड़ा हो जाता है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप जितना रखना चाह रहे हैं इसका साइज़ उतना रख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही पिक्चर ऐड करनी है अपने कवर पेज में। ठीक है, उसके बाद वाला ऑप्शन है ये ऑफलाइन यानी ऑनलाइन। अगर आप कोई कवर पेज डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो आप नेट से कोई भी कवर पेज डाउनलोड कर सकते हैं। सेव सिलेक्शन टू कवर पेज गैलरी, यानी जो आपने कवर पेज सेलेक्ट किया आप उसको गैलरी में सेव भी कर सकते हैं, ठीक है। ठीक हो गया। अब मैंने नेक्स्ट मैं बताना जा रही हूँ। मैं आपको इसको रिमूव कर देती हूँ ताकि मैं आपको नेक्स्ट मटेरियल के बारे में बताऊँ। मैं रिमूव करंट पेज पे मैं करूँगी और ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वाला है ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज अक्सर उधर ऐड किया जाता है जैसे कि हमारे डॉक्यूमेंट का मटेरियल जो है वो ज़्यादा पेजेस पे आना हो, लेकिन हमने एक पेज ओपन किया हो और उस पर हमारा यानी मटेरियल जो है वो कवर आ गया हो और थोड़ा सा मटेरियल यानी रहता हो, तो हम चाह रहे हैं कि हम नेक्स्ट पेज पे ले जाएं। तो हम ऐसा करेंगे, उसमें ब्लैंक पेज ऐड कर देंगे। सबसे पहले एक मैं पैराग्राफ ले लेती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि कैसे करना है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं अगर वर्ड पर ये वाली की ऐड करती हूँ तो वर्ड हमें एक पैराग्राफ दे देता है प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। ये देखिए एक पैराग्राफ आ गया। मैं थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये पैराग्राफ आ गया जिसमें 5 पैराग्राफ है और मैं चाह रही हूँ कि ये वाले 2 पैराग्राफ ही अलहदा हो जाए और 3 ये वाले अलहदा हो जाए और दरमियान में मैं एक पिक्चर वाला यानी कवर पेज वाला ऐड कर दूँ या कोई और पिक्चर ऐड कर दूँ, इसमें टेबल वगैरह ऐड कर दूँ। तो मैं ऐसा करूँगी कि मैं जहाँ से मैंने इनको ब्रेक करना है वहाँ मैं कर्सर ला के क्लिक करूँगी और ये देखेंगे आप एक ब्लिंकिंग लाइन शो हो रही है, ठीक है। ये एक ब्लिंक लाइन शो हो रही है। तो आप जहाँ से अपना कवर पेज यानी ब्लैंक पेज ऐड करना चाहते हैं तो आप उधर रख के उधर लेके कर्सर को क्लिक करेंगे और आप ब्लैंक पेज में आएंगे। तो ये देखें मेरे पास ब्लैंक पेज आ गया। पहले इधर 2 पेज थे, एक पेज था सॉरी, और मैंने वो उसको 3 पेजेस में कन्वर्ट कर दिया, यानी हाफ मटेरियल ऊपर चला गया, हाफ मटेरियल नीचे आ गया और जहाँ मैंने कर्सर रखा था वहाँ एक ब्लैंक पेज ऐड हो गया। मैं थोड़ा सा जूम आउट करके आपको दिखाऊंगी कि आपको समझ आ जाए कि ये देखें ये वाला कवर ये एक पेज है, ये मैंने इसमें ब्लैंक पेज ऐड किया और ये सेकंड पेज है, ठीक है। ये वाला मटेरियल जो मैंने अलहदा किया था वो वाले 2 पेजेस बन गए और उसके बाद जो मैंने कवर पेज ऐड किया था वो वाला कवर पेज आ गया, ठीक है। होपफुली यू अंडरस्टैंड। अच्छा, उसके बाद वाला है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक वहाँ आता है जैसे आप कोई भी डाटा लिख रहे हैं, आप कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं और आपको है कि ये वाले पैराग्राफ मेरे एक पेज पे हो और ये वाला मटेरियल मेरा सेकंड पेज पे हो, और यानी ये अगर आपको लग रहा है कि एक पेज पे मटेरियल ज़्यादा मैंने लिख दिया तो आप पेज को ब्रेक भी कर सकते हैं। यानी मैं थोड़ा सा जूम कर लूँ, मैं जहाँ से पेज ब्रेक करना चाह रही हूँ उधर लाके मैं कर्सर को क्लिक करूँगी और मैं ब्रेक पेज पे क्लिक कर दूँगी। तो ये देखिए मेरे 2 पेजेस बन गए, यानी पहले एक पेज था और अब 2 पेजेस बन गए। मैं फर्स्ट पेज पे हूँ और टोटल हमारे पास 2 पेजेस हैं। ये देखें हमारा 3 पैराग्राफ हमारे एक पेज पे आ गए हैं और 2 पैराग्राफ हमारे एक पेज पे आ गए हैं। मैं थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाऊं कि आपको समझ आ जाए कि कैसे पेज ब्रेक हुआ। जहाँ से मैंने कर्सर रखा उधर मैंने जाके फिर ब्रेक पेज पे क्लिक किया तो ये देखें हमारे 2 पेजेस बन गए। ठीक है, इसके बाद वाला ऑप्शन है
यानी पेज वाला हमने रिबन कवर कर लिया है। उसके बाद वाला ऑप्शन है टेबल। टेबल जैसा कि आपको पता है कि जब आप टाइम टेबल बनाते हैं या शीट वगैरह बनाते हैं या आप ले लें, आप अक्सर एजुकेशन या सीवी में हमने एजुकेशन ऐड करनी हो तो हम अक्सर टेबल में लिखते हैं, या और मैथ में भी काफ़ी टेबल यूज़ होते हैं। हमारे केमिस्ट्री में अगर हम कोई सैंपल वगैरह ले रहे हैं तो हम इनिशियल रीडिंग लेके उसकी फाइनल रीडिंग लेके एक पैरा अगर टेबल बनाने का दिया हो तो हम टेबल बना सकते हैं। यानी कहीं भी आपको अगर रिक्वायरमेंट हो तो आप इधर इंसर्ट में जाके टेबल वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें हमारे पास एक रिबन शो होगा जिसमें होगा इंसर्ट टेबल, ड्रा टेबल, एक्सेल शीट भी ऐड कर सकते हैं, क्विक टेबल। ठीक है, इंसर्ट सबसे पहले मैं इंसर्ट टेबल का बताऊंगी आपको। इंसर्ट टेबल में जैसे ही क्लिक करूंगी एक फाइल नुमा शो हो जाएगा कि यानी हमने कितने नंबर ऑफ कॉलम चाहिए, कितने नंबर ऑफ रो चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम कितने चाहिए और नंबर ऑफ रो कितनी चाहिए। नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास चलो 4 कर लेते हैं हम। नंबर ऑफ कॉलम इधर मैं क्लिक करूंगी और मैं 4 लिख लूँगी। नंबर ऑफ कॉलम हमें 4 चाहिए और नंबर ऑफ रो हमें चाहिए, ये भी 4 लिख लेती हूँ। ठीक है, और ओके कर दूंगी तो हमारे पास नीचे ये शो होगा। हम इसका साइज़ इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। जैसे ही मैं इसके किसी भी कोने पे लेके आऊँगी और उधर से पकड़ के मैं बाहर की तरफ, जैसा कि मैंने आपको पिक्चर में बताया था कि हम जब अंदर की तरफ माउस को लेके जाते हैं तो ये पिक्चर का साइज़ छोटा हो जाता है और अगर बाहर की तरफ लेके आते हैं तो कोई भी चीज़ हो उसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। जैसे मैं एक माउस के एक कोने से पकड़ा है और मैंने खींचा है, यानी बाहर की तरफ मैंने माउस को लेके गई हूँ, अपने कर्सर को बाहर की तरफ खींचा है तो ये देखें मेरा साइज टेबल का इंक्रीज हो गया। इसमें कोई भी डाटा इंटर करती हूँ पहले, जैसे मैं मार्कशीट बना रही हूँ तो मैं लिखूँगी कि सीरियल नंबर, उसके बाद स्टूडेंट नेम, उसके बाद आ जाएगा इंग्लिश के मार्क्स, ये मैं लिख लेती हूँ मैथ। इधर मैं लिखूँगी सीरियल नंबर 1, 2 एंड 3 और इधर लिखूँगी मैं नाम कोई भी, अली, अब्दुल्ला, यहाँ लिख लें आप सब कुछ, कोई भी जो आपने मटेरियल में ऐड करना है आप इधर नाम लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। उसके मार्क्स हैं इंग्लिश में 67 और मैथ में आए हैं 89 और 78 और आए हैं 90 और 67 और 87। ठीक हो गया। आपने अपना ना कोई भी कंटेंट जो है वो पुट कर लेना इधर। ठीक है, मैं जैसे ही इस पर क्लिक करती हूँ तो मैं ये देखें हमारे पास टेबल के 2 टैब शो हो रहे हैं जिसमें सबसे पहले लेआउट है, उसके बाद डिज़ाइन है। ठीक है, लेआउट पे क्लिक करूँगी तो इधर मैं आपको बताया था मैंने कि आप अपनी टेबल का हाइट कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, अपने टेबल का साइज़ कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको माउस से नहीं क्लिक करना आ रहा तो आप लेआउट में जाएंगे और उसके बाद ये देखें हाइट आ रहा है और उसके बाद विड्थ आ रही है। आप हाइट कितनी रखना चाह रहे हैं और अपनी विड्थ कितनी रखनी है तो सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे। कोई भी काम करना है सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो उसके बाद आप लेआउट में जाएंगे और हाइट में जाएंगे। हाइट इंक्रीज़ करना चाह रही है, देखिए मैंने डिक्रीज़ की है तो डिक्रीज़ हो गई है। अगर मैं इंक्रीज़ करना चाह रही हूँ तो इधर से इंक्रीज़ कर सकती हूँ। ठीक है, और नीचे वाला ऑप्शन है विड्थ, यानी आपका टेबल का जो साइज़ है आप वो इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं तो अब इधर से टेबल का विड्थ इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये देखिए जैसे ही मैं क्लिक कर रही हूँ तो टेबल की विड्थ इंक्रीज़ हो रही है। इसके बाद वाला डिस्ट्रीब्यूशन रो। डिस्ट्रीब्यूशन रो मतलब कि अगर हमारे पास एक टैब, एक सेल की, एक पूरे रो की लेंथ कम हो और एक पूरे रो की लेंथ ज़्यादा हो। जैसे मैं कोई थोड़ा सा डिस्टर्ब करके, मैं यही सेम ही था लेकिन मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब करके आपको बता रही हूँ
कि आपको समझ आ जाए कि ये डिस्ट्रीब्यूशन रो क्या है। आप डिस्ट्रीब्यूशन रो करना चाह रही हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कॉलम करना चाह रहे हैं, तो मैं इस पर जैसे पहले मैं इसे सिलेक्ट करूँगी और डिस्ट्रीब्यूशन रो पे जाऊँगी, तो डिस्ट्रीब्यूशन रो क्योंकि हमारी सारी रो सेम साइज़ की हैं तो ये नहीं होंगी। अगर कॉलम पे क्लिक करूँगी तो ये देखें कॉलम हमारा ठीक हो गया, यानी मैंने डिस्टर्ब किया था। ऐसे ही अगर आपके पास ये मैं डिस्टर्ब कॉलम कर दिया है, मैंने रो कर दिया, अब तो मैं इसे सिलेक्ट करूँगी और डिस्ट्रीब्यूट रो पे जाऊँगी तो ये देखिए सेम साइज़ की डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। अगर डिस्ट्रीब्यूट रो करना चाह रही हूँ, यानी मेरी रो जो है वो मैं डिस्टर्ब कर देती हूँ थोड़ी सी, और मैं चाह रही हूँ कि ये सेम साइज़ हो जाए सबका, तो मैं डिस्ट्रीब्यूट रो पे क्लिक करूँगी तो ये देखिए सेम साइज़ हो गया सबका। उसके बाद वाला आ जाता है अलाइनमेंट, यानी आप अपने जो है मटेरियल को, आप अपने जो भी कंटेंट लिखा है उसको अलाइनमेंट किधर करना चाह रहे हैं। आप टॉप पे करना चाह रहे हैं, बॉटम में करना चाह रहे हैं, सेंटर में करना चाह रहे हैं, बॉटम सेंटर में करना चाह रहे हैं, जिधर भी आप करना चाह रहे हैं आप उधर कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप मटीरियल को सिलेक्ट करेंगे। जो भी अगर आपने फर्स्ट लाइन करनी है तो आप फर्स्ट लाइन को सिलेक्ट कर लें। अगर आपने पूरे मटेरियल को करना है अलाइनमेंट तो आप इधर क्लिक करेंगे और सबसे पहले सबको सारे मटेरियल को सिलेक्ट कर लेंगे। ये हमारा मटेरियल जो है वो अलाइनमेंट है टॉप लेफ्ट पे, यानी ये टॉप लेफ्ट पे पहले ही है तो मैं इसको सेंटर में लेके जाना चाह रही हूँ, टॉप सेंटर में, यानी मटेरियल ऊपर लिखा हो लेकिन सेंटर में हो, तो मैं इस पर क्लिक करूँगी तो ये देखें सेंटर में आ जाएगा। इसके बाद वाला ऑप्शन है कि आप अपनी राइट साइड पे क्लिक करना चाह रहे हैं, यानी अपना कंटेंट है वो आप राइट साइड पे लेके जाना चाह रहे हैं, टॉप में ही हो और लेकिन राइट में हो, तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये राइट में आ जाएगा। आपको नीचे नीचे शो होगा। अगर लेफ़्ट में करना चाह रहे हैं तो लेफ़्ट में क्लिक करें तो लेफ़्ट में आ जाएगा। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है कि आपको सिलेक्ट करना हो, आपने मटेरियल सेलेक्ट किया हो फिर ही आपका होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। अलाइनमेंट सेंटर लेफ्ट करना चाह रहे हैं, यानी सेंटर में हो लेकिन लेफ़्ट साइड पे हो, तो ये देखें मैं करूँगी सेंटर में है लेकिन लेफ़्ट साइड पे है। सेंटर में करना चाह रही हूँ और मैं सेंटर में ही हो, हमारा मटेरियल भी सेंटर में हो, और मैं इस पर क्लिक करूँगी तो ये देखें मटेरियल सेंटर में आ गया, सेंटर में है और मटेरियल भी सेंटर में है। और नीचे वाला ऑप्शन है सेंटर में हो लेकिन राइट साइड पे हो, तो मैं इस पर क्लिक करूँगी तो सेंटर में आ जाएगा और राइट साइड पे आ जाएगा। उसके बाद वाला ऑप्शन है कि मैं बॉटम में हो और लेफ़्ट साइड में हो, बॉटम में मटेरियल हो हमारा और लेफ़्ट साइड पे हो, इस पर क्लिक करूँगी तो ये देखो बॉटम में आ गया और लेफ़्ट साइड पे आ गया। अगर सेंटर में करना चाह रही हूँ तो सेंटर में आ जाएगा, अगर राइट साइड पे करना चाह रही हूँ तो राइट साइड पे आएगा। आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जैसे भी रखना चाह रहे हैं आप रख सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट डायरेक्शन आ गए। अब अक्सर लिखा होता है यानी 1 टू ऊपर, यानी टॉप से बॉटम की तरफ लिखी होती है, इसकी डायरेक्शन उल्ट होती है। तो आप इधर से कोई भी अपना मटेरियल देखें, मैं इस पर सिलेक्ट किया तो मेरा मटेरियल किस साइड पे आ गया। ठीक है, अगर मैं ऐसे करूँगी जैसे जैसे आपको रिक्वायरमेंट है, आप टेक्स्ट डायरेक्शन पे जाके अपने टेक्स्ट को मूव करवा सकते हैं। सेल मार्जिन वाला ऑप्शन उधर होता है मार्जिन का, जैसे आके आपको पता है कि हाशिया जब भी हम लिखते हैं तो कंटेंट और हमारे बाहर के पेज की तरफ हम दरमियान में एक हाशिया खींच लेते हैं, तो ये ऐसे ही होता है। ये हमारे सेल का हाशिया है, यानी हर सेल का हाशिया है। ये राइट हाशिया है, ये लेफ्ट हाशिया है, ये टॉप हाशिया, ये बॉटम हाशिया। ठीक है, ये मार्जिन है। तो आप चाह रहे हैं कि मेरा जो लेफ़्ट वाली साइड पे हो हमारा मार्जिन इतना हो ज़्यादा, यानी मार्जिन और कंटेंट के दरमियान फासला इतना हो, राइट पे इतना हो, लेफ़्ट पे इतना हो, टॉप पे इतना हो, बॉटम में इतना हो। ठीक है, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जब भी आप सेल मार्जिन पे क्लिक करेंगे तो ये वाला टैब ओपन हो जाएगा। आप इसमें जितना भी रखना चाह रहे हैं आप उतना रख सकते हैं। 6 में मैंने लेफ़्ट में मैंने 6 रख दिया, और मैं चाह रही हूँ कि राइट में मेरा 7 हो, टॉप में कितना फासला हो 0.012 हो, और बॉटम में कितना हो। जितना आपको रिक्वायरमेंट हो, जितना आपकी ज़रूरत हो आप उसके मुताबिक रख सकते हैं, और ओके करेंगे तो ये देखें मेरा उसके मुताबिक मटेरियल आ जाएगा। ठीक है, हमारी मार्जिन लाइन उतनी शो हो गई, जितना हम इधर से करके मार्जिन लाइन सेलेक्ट करेंगे उतना हमारा मार्जिन लाइन आ जाएगा। उसके बाद वाला ऑप्शन अलाइनमेंट ख़त्म हो गया।
साइज़ भी हमने देख लिया, अलाइनमेंट भी देख लिया। उसके बाद हमारा सॉर्ट आ जाएगा। सॉर्ट वाला ऑप्शन मतलब आप अपने मटेरियल को किस साइड में अरेंज करना चाह रहे हैं, यानी A to Z हो या Z to A हो। अब इधर मेरा A to Z यानी A वाले नेम है मैंने लिखे हुए, तो मैं ऐसा करती हूँ, मैं सीरियल नंबर सेलेक्ट कर लेती हूँ और मैं जाऊँगी सॉर्ट में, ताकि आपको समझ आ जाएगा। तो मैं उन्होंने पूछा है कि आप असेंडिंग में करना चाह रही हैं या डिसेंडिंग में करना चाह रहे हैं। असेंडिंग में हमारा पहले ही है। असेंडिंग मतलब बड़े से छोटे से लेकर बड़े की तरफ, और डिसेंडिंग मतलब बड़े से लेकर छोटे की तरफ। तो मैं असेंडिंग में पहले ही हमारा मटेरियल है, तो मैं डिसेंडिंग पे क्लिक करूँगी और ओके कर दूँगी। तो ये देखिए शो हो रहा है 3210, 3 to 1 यानी शो हो रहा है। और साथ ही मटेरियल भी चेंज हो गया, यानी ऐसा पहले सबसे लास्ट पे था, अब सबसे ऊपर चला गया, और इसका साथ ही मटेरियल भी चेंज हो गया। अगर आप चाह रहे हैं कि 1 to 3 ही हो, तो आप असेंडिंग पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे, ये मेरा 1 to 3 हो जाएगा। रिपीटेड हेड रो, यानी आप जो हेड वाली रो है वो रिपीट करना चाह रहे हैं, यानी आपको है कि आप ये वाला मटेरियल 2 दफ़ा लिखे, तो आप रिपीटेड हेड रो पे क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा। कन्वर्ट टू टेक्स्ट, मतलब जैसे कि हमें अक्सर हमने मैथ में देखा होता है कि वो जो होती हैं रकम होती हैं, अक्सर वो कोमास की शक्ल में शो हो रही होती हैं। तो आप इधर से कोमा की शक्ल में अपने टेबल को कोमे की शक्ल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी सिलेक्ट किया और मैं कोमा पे कन्वर्ट टू टेक्स्ट में जाऊंगी और ये वाला टेबल शो हो जाएगा, जिसमें उन्होंने लिखा है कि पैराग्राफ में कर सकते हैं, टैब्स में कर सकते हैं, कोमा में कर सकते हैं या अदर में कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले कोमा में करके भी दिखाऊंगी। तो मैंने कोमा पे क्लिक किया और ओके कर दिया, तो आपको ये शो हो रहा होगा कि हमारा टैब ऐसे ही आ गया है। ठीक है, ये कोमा में शो हो रहा है। हमारा मटेरियल अली के हैं 67 और 89, 67 और 89 अब्दुल्ला के हैं, यानी कोमा की शक्ल में हमारा मटेरियल आ गया। ठीक है, उसके बाद वाला ऑप्शन है कि अगर आप करना चाह रहे हैं पैराग्राफ की शक्ल में, अगर पैराग्राफ में लिखना चाह रहे हैं, तो मैं पैराग्राफ इस पे क्लिक करूँगी और ओके कर दूँगी। तो देखें एक पैराग्राफ की शेप में आ गए हैं मार्क्स हमारे। आपको जैसे रिक्वायरमेंट हो आप वैसे कर सकते हैं। अगर फार्मूला मैं आपको बाद में बताती हूँ। सबसे पहले ये वाला कर लेते हैं, स्प्लिट टेबल वाला, स्प्लिट सेल वाला और मार्जिन सेल वाला। मार्जिन्स स्प्लिट टेबल, यानी आप चाह रहे हैं कि हमारा ये वाला मटेरियल अलहदा हो जाए और नीचे वाला मटेरियल अलहदा हो जाए, यानी इसी मटेरियल के हमारे 2 टेबल शो हो जाए। तो मैं करूँगी स्प्लिट टेबल, और सबसे पहले सिलेक्ट करूँगी और इसके बाद मैं स्प्लिट टेबल पे करूँगी। नो इधर मैंने रखनी है, जहाँ से मैंने स्प्लिट करना है अपना टेबल, वहाँ मैंने कर्सर लेकर जाना है और मैं उधर क्लिक करूँगी तो ये ब्लिंक की लाइन शो हो जाएगी। और मैं स्प्लिट टेबल करना चाह रही हूँ, तो नहीं हो रहा क्यों? तो मैं स्प्लिट टेबल करती हूँ। ये देखिए स्प्लिट टेबल हो गया। सॉरी, मैं फर्स्ट में सिलेक्ट कर रही थी, फर्स्ट ऊपर वाली कोई भी लाइन नहीं है, तो कैसे स्प्लिट होगी उसमें। तो ये देखिए मैं सेकंड रो पे लेके आई हूँ। जहाँ से भी आप स्प्लिट करना चाह रहे हैं उधर वाली रो पे लेके जाना है, और मैं लेआउट में लेके जाऊँगी और स्प्लिट टेबल कर दूँगी। तो ये देखिए स्प्लिट हो गया, मार्क्स हमारे स्प्लिट हो गए। और उसके बाद वाला ऑप्शन हमारे पास है स्प्लिट सेल। सेल मतलब ये एक सेल, इसे एक सेल कहते हैं। ठीक है, अगर मैं इस सेल को 2 में डिवाइड करना चाह रही हूँ, या जैसे कि ये मैथ है, मैं चाह रही हूँ कि इसमें मैं बच्चों के मार्क्स यानी अलजबरा के और अलहदा लिखूँ और ज्योमेट्री के अलहदा लिखूँ, तो मैं स्प्लिट सेल करूँगी, मैथ पे क्लिक करूँगी और स्प्लिट सेल करूँगी। तो वो मुझसे पूछ लेगा कि आप एक सेल में कितने चाह रहे हैं कि आपके कॉलम हो और कितनी रो हो। तो मैं चाह रही हूँ कि 2 कॉलम हो और 1 ही रो हो, तो मैं ओके करूँगी। तो ये देखें इधर हम लिख सकते हैं कि हमारे अलजबरा के मार्क्स ALG और जबरा के मार्क्स, और हम लिख सकते हैं कि इधर ज्योमेट्री के मार्क्स GO। ठीक है, ऐसे ही आप स्प्लिट सेल कर सकते हैं। ज़्यादातर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर आप करना चाह रहे हैं तो आप इधर से, मैंने आपको ऑप्शन बता दिया, आप इधर से कर सकते हैं। मार्जिन सेल हमने पहले ही देख लिया था कि हम अपने मार्जिन कैसे, सेल के मार्जिन कैसे लेके आ सकते हैं। इंसर्ट राइट साइड, यानी आपको लगा है कि आपने यानी जो टेबल सेलेक्ट किया था वो आपके कंटेंट के मुताबिक, यानी आपके मटेरियल के मुताबिक आपको एक और सेल इसमें ऐड करना है। तो आप कैसे करें? इंसर्ट राइट साइड, तो एक पूरी कॉलम जो है, एक पूरा रो है, वो राइट साइड पे
ऐड हो जाएगी। जहाँ आप लेके ऐड करना चाह रहे हैं वहाँ आपने कर्सर लेके जाना है और आपने क्लिक करना इंसर्ट लेफ़्ट साइड, तो लेफ़्ट साइड पे इंसर्ट हो जाएगा। यानी मैंने इधर क्लिक किया था वो तो इधर साइड पे क्लिक हो गया। सॉरी, मैं इस साइड पे करती हूँ, तो मैं करूँगी इंसर्ट राइट साइड, तो राइट साइड पे हमें एक टेबल, हमें एक रो दे देगा वो। इसका साइज़ छोटा कर ले फिर आपको समझ आएगी। मैं इधर से हाइट वगैरह इसकी छोटी कर रही हूँ, ये बहुत बड़ा टेबल हो गया हमारे पास। ठीक है, ये हमारे राइट साइड पे आ गया है। इसकी विड्थ छोटी करनी पड़ेगी। विड्थ छोटी नहीं हो रही इसकी। ये देखिए अब शो हो रहा होगा आपको कि मैथ वाली साइड पे मैंने लेफ़्ट साइड पे मैंने एक पूरी रो ऐड की है, तो वो एक पूरी रो ऐड हो जाएगी, एक कॉलम ऐड हो जाएगा यानी लेफ़्ट साइड पे। अगर मैं राइट साइड पे करना चाह रही हूँ तो मैं इस पर क्लिक करूँगी और जहाँ से मैंने जहाँ ऐड करनी है तो मैं वहाँ कर्सर लेके जाऊँगी और मैं राइट साइड पे ऐड कर दूँगी। ठीक है, थोड़ा सा हम पीछे लेके जाते हैं इसे। राइट साइड पे ऐड करके तो बता दिया मैंने। अगर आप लेफ़्ट साइड पे करना चाह रहे हैं तो आप लेफ़्ट साइड पे कर सकते हैं। आप उधर कर्सर लेके जाएं और लेफ़्ट साइड पे करें, लेफ़्ट साइड पे हो जाएगा ऐड। इंसर्ट बिलो करना चाह रहे हैं तो आप नीचे लेके जाएंगे और इंसर्ट बिलो पे क्लिक करेंगे, तो इंसर्ट बिलो पे अगर क्लिक करते ही आपको इंसर्ट बिलो हो जाएगा। और इंसर्ट अबव करना चाह रहे हैं यानी अगर टेबल अबव करना चाह रहे हैं ऐड, तो आप इंसर्ट अबव पे करेंगे और इस पर हो जाएगा। यानी आप जैसे करना चाह रहे हैं आप वैसे कर सकते हैं। साथ में आ जाएगा डिलीट सेल वाला ऑप्शन। अगर आपने एक्स्ट्रा एक रो ऐड कर दिया, एक सेल पूरा, एक रो पूरी ऐड कर दिया, तो आप उसको डिलीट करना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करेंगे। जिसको डिलीट करना चाह रहे हैं तो आप डिलीट पे क्लिक करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। वो उससे पूछेगा कि आप डिलीट सेल करना चाह रहे हैं, डिलीट कॉलम करना चाह रहे हैं, डिलीट रो करना चाह रहे हैं या टेबल करना चाह रहे हैं। तो हम एक पूरी रो करना चाह रहे हैं तो उस पर क्लिक कर दें। सॉरी, रो कर दी मैंने। एक डिलीट पूरा, एक डिलीट कॉलम करना चाह रहे हैं हम, तो वो डिलीट कॉलम पे क्लिक करेंगे, डिलीट हो जाएगा। इस पर क्लिक करते ही अभी हमें एक्स्ट्रा आ गया तो डिलीट कॉलम पे क्लिक करेंगे तो डिलीट कॉलम हो जाएगा। अगर सेल पे क्लिक करेंगे तो सेल हो जाएगा। ठीक है, उस हिसाब से आप देख सकते हैं। अरेज मतलब कि अगर आपने मटीरियल को गलत लिख लिया तो आप उसको अरेज करना चाह रहे हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे और ये हमारे माउस के साथ एक अरेज पे क्लिक करते हैं तो माउस के साथ एक अरेजर नुआ शो हो जाएगा। तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा अरेज हो जाएगा। ठीक है, अरेज करेंगे, ये रेज आ जाएगा और मैं इस पर क्लिक करूँ यानी मुझे ये नहीं चाहिए तो ये देखिए रेज हो गया और ये मटीरियल एक ही बन गया, एक सेल बन गया। ठीक है, ड्रा टेबल करना चाह रहे हैं यानी आपको ये जो इंसर्ट टेबल पे नहीं आ रहा, आप चाह रहे हैं कि हम खुद ड्रा करें टेबल, तो मैं इधर इस पर क्लिक करूँगी और पेंसिल लेके आऊँगी। तो आप जितना टेबल ड्रा करना चाह रहे हैं आप उतना टेबल ड्रा कर सकते हैं। आप इसमें कितनी रो ऐड करना चाह रहे हैं, कितने कॉलम ऐड करना चाह रहे हैं, तो आप इस हिसाब से अपना ड्रा टेबल कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए मेरा नीचे शो हो गया क्योंकि उधर मटेरियल, उधर पेज कम था तो वो नीचे शो हो गया। तो आप जितनी ड्रा करना चाह रहे हैं तो आप उतना ड्रा कर सकते हैं। आप जिस हिसाब से लेना चाह रहे हैं आप उस हिसाब से ड्रा टेबल में जाके ले सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ में आ जाएगा कि आप अपने टेबल को किस जगह पे रखना चाह रहे हैं। आप सेंटर पे रखना चाह रहे हैं तो ओके करेंगे तो हमारा पेज के सेंटर पे आ जाएगा। ये देखें सेंटर पे आ गया। और अगर बॉटम में आपने सबसे पहले सिलेक्ट करना है टेबल को और आप जाएंगे
प्रॉपर्टीज़ में और आप चाह रहे हैं कि राइट साइड पे आ जाए तो हमारा राइट साइड पे आ जाएगा। ओके करेंगे तो राइट साइड पे चला गया। ठीक है, ऐसे ही आप इधर से प्रॉपर्टीज़ में जाके आप जहां आप अपना रखना चाह रहे हैं आप उधर रख सकते हैं। इंसर्ट वाले टैब में आएंगे और टेबल वाले ऑप्शन में हम लेआउट पे काम कर रहे हैं तो सिलेक्ट वाला ऑप्शन अगर आपका माउस पे यानी आप माउस से सही तरह सेलेक्ट नहीं कर पा रहे तो आपने इधर से आकर सिलेक्ट लेआउट में आएंगे और सिलेक्ट वाले ऑप्शन में आएंगे। सिलेक्ट सेल करना चाह रहे हैं यानी एक सेल सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, कॉलम सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, रो सेलेक्ट करना चाह रहे हैं या पूरा टेबल सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो आप इधर से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद वाला ऑप्शन टैब्स में दिया हुआ है यानी इंसर्ट वाले टेबल में हमें डिज़ाइन वाला ऑप्शन मिल रहा है कि आप बॉर्डर करना चाह रहे हैं यानी कितना बॉर्डर हो आपका। ये देखिए जैसे मैं बॉर्डर पे क्लिक कर रही हूँ तो एक आ जाएगा, ये देखो बॉर्डर शो होगा यानी आप जिस पे क्लिक करोगे उस पर एक बॉर्डर शो हो जाएगा। साथ वाला ये ऑप्शन है जिसमें उन्होंने बताया कि बॉर्डर करना चाह रहे हैं आप बॉर्डर करना चाह रहे बॉटम में करना चाह रहे टॉप में करना चाह रहे लेफ्ट में करना चाह रहे राइट में करना चाह रहे यानी जिस साइड पे आप बॉर्डर करना चाह रहे हैं आप उधर से कर सकते हैं। आप इधर से अपने बॉर्डर का कलर सेलेक्ट कर लें यानी अगर आपने करना है तो रेड कर रही हूँ मैं और मैं कर रही हूँ कि मैं सब पे करना है। मैंने सबसे पहले सेलेक्ट करूँगी इसको पूरे टेबल को सिलेक्ट करूँगी और मैं जाऊँगी डिज़ाइन में और मैं चाह रही हूँ कि मैं पूरे आल बॉर्डर करूँ यानी आल बॉर्डर कर दूँ तो मैं इस पर क्लिक करूँगी तो ये देखें हमारा टेबल पूरा आल बॉर्डर हो गया। ठीक है, ये वाला सारा बॉर्डर वाला ऑप्शन है यानी आप अपने कलर भी दे सकते हैं और वैसे भी ब्लैक बॉर्डर भी कर सकते हैं। देखें ब्लैक पे क्लिक करूँगी और मैं आल में मैंने क्लिक किया तो आल वाले बॉर्डर में क्लिक करूँगी तो ये ब्लैक हो गया, रेड से ब्लैक में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, येलो करना चाह रही हूँ तो मैं बॉर्डर पे आऊँगी और आल बॉर्डर करूँगी तो ये येलो हो जाएगा। शेडिंग में करना चाह रहे हैं यानी आप अपने बॉर्डर को जो आपने मटीरियल लिखा है उसके नीचे शेड देना चाह रहे हैं तो आप इधर से शेड वगैरह भी दे सकते हैं और नो कलर करना चाह रहे हैं नो कलर कर सकते हैं, मोर कलर करना चाह रहे हैं तो इधर से मोर कलर कर सकते हैं। डिज़ाइन में आएंगे आप शेडिंग में आएंगे और शेड कर सकते हैं। इधर से मैं दे रही हूँ कोई भी कलर दे देती हूँ, चलो ठीक है ये वाला कलर दिया। उसके बाद हमें वर्ड की तरफ से एक फॉर्मेट मिल रहे हैं यानी आप कोई भी फॉर्मेट ले सकते हैं। आप इधर से फॉर्मेट लेके उधर डिज़ाइन कर सकते हैं यानी ये देखिए मैंने एक फॉर्मेट पे क्लिक किया तो वो वाला फॉर्मेट हमें नीचे टेबल में शो हो गया। ठीक है, आप कोई भी फॉर्मेट ले सकते हैं। टेबल स्टाइल ऑप्शन यानी आप स्टाइल देना चाह रहे हैं, फर्स्ट कॉलम को देना चाह रहे हैं, लास्ट कॉलम को देना चाह रहे हैं, बॉर्डर को देना चाह रहे हैं, हेडर को देना चाह रहे हैं, फुटर को देना चाह रहे हैं तो यानी कोई भी कर सकते हैं। ये देखें मैंने जैसे जैसे क्लिक कर रही हूँ वैसे वैसे ही हमारा स्टाइल ऑप्शन शो हो रहा है नीचे। ठीक है, ये डिज़ाइन वाला टेबल आसान था। अब मैं चाह रही हूँ कि मैं इंसर्ट में जाऊँ और टेबल वाले ऑप्शन बाकी बता दूँ आपको। टेबल वाले ऑप्शन में हमने टेबल करना तो सीख लिया, इसमें लेआउट भी सीख लिया और डिज़ाइन भी सीख लिया। इसके बाद इंसर्ट टेबल हो गया, ड्रा टेबल उधर भी था कि हम खुद ड्रा कर सकते हैं। कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल यानी टेक्स्ट टेबल टू यानी जो हमारा टेबल है वो हम कंटेंट के मुताबिक रखना चाह रहे हैं यानी हमारा जितना मटीरियल है उसके मुताबिक टेबल हो, बाकी सारा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगी, सिलेक्ट ऑल करूँगी और मैं इंसर्ट में जाऊँगी और टेबल्स में जाऊँगी और मैं करूँगी कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। तो ये हमसे पूछेगा यानी कितना टेक्स्ट कन्वर्ट करना है तो ये आपको पहले भी मैंने बता दिया है वो कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल यानी जो टेबल का मटेरियल है वो कन्वर्ट हो जाएगा। यस, हम एक्सेल शीट भी ओपन कर सकते हैं, हमारे वर्ड में हम एक्सेल शीट भी ओपन कर सकते हैं। तो मैं इस पर क्लिक करूँगी तो हमें एक एक्सेल शीट शो हो जाएगी। ठीक है, ये एक एक्सेल शीट शो हो गई है जिस पे हम काम कर सकते हैं यानी हमारा वर्ड में ही एक्सेल ओपन हो गया है। वैसे तो अगर आपको एक्सेल आता है तो आप उस पर कर सकते हैं लेकिन अदरवाइज़ आप चाह रहे हैं कि हमारे वर्ड में एक्सेल हम शीट ऐड करें तो इधर से एक्सेल शीट भी ऐड कर सकते हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक देख लें। तो टेबल में लास्ट वाला ऑप्शन है क्विक टेबल यानी अगर आप चाह रहे हैं कि हमने फॉर्मेट टाइप यानी बने बनाए टेबल लेने हैं तो आप इधर से टेबल कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं और ले सकते हैं। ठीक है, ये आपको इजीली होगा, आप खुद करके देखें। उसके बाद वाला ऑप्शन हमारे पास आ रहा है इंसर्ट में पिक्चर वाला ऑप्शन, पिक्चर। यस, हम
अपने वर्ड में पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अपने कवर पेज में पिक्चर ऐड की थी, आपको पहले बताया था कवर पेज में कैसे पिक्चर ऐड किया है। तो आप अगर अलग से पिक्चर ऐड करना चाह रहे हैं, यानी अपने मटेरियल में पिक्चर ऐड करना चाह रहे हैं, तो मैं उधर रखूँगी कर्सर जहाँ मैंने पिक्चर ऐड करनी है, और मैं पिक्चर में जाऊँगी और कोई भी पिक्चर एक सेलेक्ट कर लूँगी। इधर से ये पांडा वाली पिक्चर ऐड कर दी है मैंने, ठीक है। जहाँ मैंने कर्सर रखा था हाफ मटीरियल ऊपर चला गया, हाफ मटीरियल नीचे चला गया, और मिड में हमारी पिक्चर ऐड हो गई। जैसे मैंने पिक्चर पे क्लिक किया तो हमें फॉर्मेट टाइप का एक पूरा टेबल शो हो गया है कि जिसमें मुख्तलिफ रिबन है, साइज़ है, अरेंजमेंट है, पिक्चर स्टाइल है, एडजस्टमेंट है, यानी पूरा एक हमें एक रिबन एक टेबल शो हो गया, एक टैब शो हो गया जिसमें मुख्तलिफ रिबन है, ठीक है। अगर आपने पिक्चर की हाइट चेंज करनी है तो आप एक कोने से पकड़ें, जिस कोने से मर्जी पकड़ लें। आप अंदर की तरफ लेके जाएंगे तो पिक्चर की साइज़ कम हो जाएगी, अगर बाहर की तरफ लेके आएंगे तो पिक्चर की साइज़ ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आपको माउस से नहीं करना आ रहा तो आप पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे तो फॉर्मेट और टैब ओपन हो जाएगा। फॉर्मेट में आप जाएंगे तो हाइट अगर करना चाह रहे हैं तो इधर से हाइट इंक्रीज़ कर सकते हैं, अगर विड्थ करना चाह रहे हैं तो विड्थ कर सकते हैं, अगर कम करना चाह रहे हैं तो कम हो जाएगी, अगर विड्थ डिक्रीज़ करना चाह रहे हैं तो डिक्रीज़ हो सकती है, ठीक है। इसके बाद वाला ऑप्शन है हमारे पास साइज़ में क्रॉप वाला ऑप्शन। क्रॉप जैसा कि आपको मोबाइल्स वगैरह में भी पता होगा कि हमें जब अनवांटेड वो पार्ट होता है वो हमें रिमूव करना होता है तो हम क्रॉप वाले ऑप्शन पे जाते हैं पिक्चर में। तो मैं क्रॉप वाले ऑप्शन पे जाऊंगी और मेरे पास ये एक ब्लैक नुमा एरो शो हो जाएंगे पिक्चर वाली साइड पे। तो मैं जितनी पिक्चर रखना चाह रही हूँ उतनी, यानी मैं इतनी डिलीट करना चाह रही हूँ तो मैं इस पर क्लिक माउस को अंदर की तरफ लेके जाऊँगी और साइड पे क्लिक कर दूँगी तो ये हमारी पिक्चर डिलीट हो गई है, यानी जितनी मैं क्रॉप करना चाह रही थी उतनी क्रॉप हो गई है। अलाइनमेंट, यानी आप अपनी पिक्चर को किस साइड पे लेके जाना चाह रहे हैं, यानी किधर पेज को लेना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हमें सिलेक्शन पैन में जाना पड़ेगा, तो सॉरी सिलेक्शन पैन में नहीं जाना पड़ेगा, हमें टेक्स्ट ऑफ में जाना पड़ेगा और स्केयर करना पड़ेगा अगर हमने पिक्चर को मूव करवाना है, तो अदरवाइज़ ये मूव नहीं होगी, अलाइनमेंट नहीं होगी इसकी। सबसे पहले मैं क्या बताना चाह रही हूँ कि अगर आपने पिक्चर को मूव करवाना है तो सबसे पहले आपने वर्ब टेस्ट में जाना है, उसमें आपने स्केयर करनी है पिक्चर, और उसके बाद अलाइनमेंट में जाना है। तो आप कर सकते हैं लेफ़्ट में कर सकते हैं, राइट में कर सकते हैं, सेंटर में कर सकते हैं और मिडल में कर सकते हैं, यानी बहुत से इधर आपको ऑप्शन शो हो रहे होंगे। आपके जहाँ भी रखना चाह रहे हैं, आप टेक्स्ट के सेंटर में रखना चाह रहे हैं पिक्चर तो आप रख सकते हैं। जैसा कि अक्सर आपने न्यूज़पेपर वगैरह में देखा होगा कि हमारी पिक्चर वो जो होती है वो सेंटर में होती है और हमारा मटेरियल साइडों पे लिखा होता है। तो आप जैसे अरेंजमेंट करना चाह रहे हैं आप कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले ये है कि आपने टेक्स्ट फॉर्म में आना है, उसको स्केयर करना है और फिर उसके बाद अलाइनमेंट कर सकते हैं पिक्चर की, अदरवाइज़ ये पिक्चर मूव नहीं होगी। रोटेट में आएंगे, रोटेट यानी आप 90 के एंगल पे रोटेट करना चाह रहे हैं, जिस एंगल पे आप जैसे ही मैंने ये देखे मैं क्लिक करती हूँ तो वैसे ही हमारी पिक्चर जो है वो रोटेट हो रही है, ठीक है। मैं कुछ भी नहीं करना चाह रहे। ब्रिंग फॉरवर्ड यानी मैं अगर मैं 2 पिक्चर ऐड कर रही हूँ और मैं चाह रही हूँ कि ये वाली पिक्चर फर्स्ट पे आए और ये वाली पिक्चर उसके बैकग्राउंड में आए और ये वाली पिक्चर उसके फॉरवर्ड में आए और एक बैकवर्ड में आए। तो मैं ऐसे करूँगी कि एक और पिक्चर ऐड कर लूँगी ताकि आपको समझ आ जाए। तो मैंने एक और पिक्चर ऐड कर लिया है, ओके करूँगी, ठीक है। ये 2 पिक्चर ऐड हो गई हैं और मैं चाह रही हूँ कि ये वाली पिक्चर मेरे फॉरवर्ड में आए, यानी आगे आए और एक बैकवर्ड में आए। तो ये मैंने फॉरवर्ड में कर दिया, ये देखिए फॉरवर्ड में कर दिया, और ये वाली मैं बैकवर्ड में करूँगी। सबसे पहले इस पिक्चर को स्क्वायर में लेके आऊँगी, ठीक है। इसके बाद सेंट बैकग्राउंड यानी बैकग्राउंड में कर दूँगी, ये देखिए। ये फॉरवर्ड, ये फॉरवर्ड में आ गई है। अगर मैं बैकवर्ड करूँगी तो बैकवर्ड में आ जाएगी। नीचे वाली पिक्चर अगर फॉरवर्ड करूँगी तो फॉरवर्ड पहले ही है, अगर बैकवर्ड करूँगी तो पीछे चली जाएगी, ठीक है। अब इसके मुताबिक कर सकते हैं सेक्शन पैन। सेक्शन पैन एक बहुत ही यानी
अगर आप चाह रहे हैं कि मैं पिक्चर को नीचे लेके आऊँ तो थर्ड वाली पिक्चर नीचे आ जाएगी और ऊपर वो आ जाएगा, यानी जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड वाला ऑप्शन है वो इधर भी है। और अगर आप रिमूव करना चाह रहे हैं किस पिक्चर को, यानी मैं इस पर क्लिक करूँगी तो ये देखिए रिमूव हो गई है पिक्चर। और अगर मैं लेके आना चाह रही हूँ तो इस पर क्लिक करूँगी तो ये पिक्चर दोबारा आ जाएगी। पोजीशन जैसे कि पहले बताया था कि आप रखना चाह रहे हैं मटेरियल के, 1 मिनट में एक पिक्चर रिमूव कर दूँ। ओके हो गया। तो ये मटेरियल के सेंटर में है और स्क्वायर नुमा शेप में है। स्क्वायर मतलब कि इसके साइडों पे एक डिब्बा नुमा शेप है, इधर मटेरियल ऐड नहीं हो सकता। इसका साइज छोटा कर ले थोड़ा सा। ये देखिए हमारा मटेरियल ऊपर है और ये एक स्क्वायर नुमा शेप में है, यानी स्क्वायर है, साइडों पे स्क्वायर है, इसकी साइडों पे मटेरियल ऐड नहीं हो सकता। तो मैं इसकी पोजीशन एडजस्ट कर लेती हूँ कि मैं इसको कहाँ लेके जाना चाह रही हूँ। मैं इसको टॉप में लेके जाना चाह रही हूँ, बॉटम में लेके आना चाह रही हूँ। जहाँ आप रखना चाह रहे हैं अपने पिक्चर को, आप पोजीशन में जाएंगे और जहाँ से मर्जी आप रख सकेंगे। हाँ, टेक्स्ट वर्क में एक ऑप्शन और भी है कई सारे कि आप इसको टेक्स्ट में अलाइन करना चाह रहे हैं, यानी टेक्स्ट के सेंटर में करना चाह रहे हैं, राइट में करना चाह रहे हैं, थ्रो करना चाह रहे हैं, टॉप एंड बॉटम करना चाह रहे हैं, बिहाइंड टेक्स्ट करना चाह रहे हैं, यानी टेक्स्ट ऊपर आ जाएगा और पिक्चर हमारी बिहाइंड में चली जाएगी। फ्रंट में करना चाह रहे हैं, फ्रंट में करेंगे तो नीचे से हमें जो हमारा कंटेंट है वो शो नहीं होगा, क्योंकि वो जो पिक्चर है वो उसके ऊपर आ जाएगी। एडिटिंग वो पॉइंट करना चाह रहे हैं, मूव टू विद टेक्स्ट करना चाह रहे हैं, यानी टेक्स्ट के साथ ही मूव हो, यानी स्क्वायर वाली शक्ल यानी आ जाए। फिक्स पोजीशन करना चाह रहे हैं पेज पे, कहाँ भी आप करना चाह रहे हैं तो आप इधर से कर सकते हैं। कोई भी चीज़ करना चाह रहे हैं तो आप इधर से कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद वाला ऑप्शन है पिक्चर को बॉर्डर देना है, पिक्चर को इफेक्ट देना है, पिक्चर लेआउट करनी है। पिक्चर बॉर्डर मतलब कि साइडों पे एक जैसे फ्रेम वगैरह होता है उस शेप में लेकर जाना चाह रहे हैं तो आप उस शेप में लेके आ सकते हैं। यानी साइडों पे आप कलरिंग वगैरह करना चाह रहे हैं तो पिक्चर बॉर्डर करें और इस पर क्लिक करें तो ये हो जाएगा। यहाँ इधर शो नहीं होगा क्योंकि मेरी पिक्चर ही वैसी है। चले पिक्चर इफेक्ट में आना चाह रहे हैं, यानी हम अपने पिक्चर को देना चाह रहे हैं 3D इफेक्ट देना चाह रहे हैं। देखें मैं अगर देती हूँ तो मेरे पीछे एक इफेक्ट शो हो रहा है, देखें साथ साथ पिक्चर नीचे देखी जाए कि आपको शो होता जाएगा। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेती हूँ और मैं पिक्चर इफेक्ट में आऊँगी तो ये देखें मैं अगर प्री सेट में करना चाह रही हूँ तो ये देखें जहाँ भी क्लिक करूँगी मेरी पिक्चर उस स्टाइल की हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं शेडो में लेके आना चाह रही हूँ तो ये देखें मैं कोई भी पिक्चर क्लिक करूँगी तो उसका शेडो बन जाएगा, ठीक है। रिफ्लेक्शन भी साया ही होता है जैसे शेडो होती है। ग्लो में लेके आना चाह रही हूँ तो ये देखें ग्लो में आ जाएगी, ये ग्लो में आ गई। जैसा इफेक्ट आप देना चाह रहे हैं, 3D रोटेशन देना चाह रहे हैं तो आप दे सकते हैं। देखिए जिस हिसाब से आप करना चाह रहे हैं इधर से कर सकते हैं। साथ ही हमारे पास ऑप्शन है फॉर्मेट में डिज़ाइन वाला, पिक्चर को स्टाइल देना, यानी पिक्चर को आप जैसे ऊपर आप बॉर्डर दे रहे थे ऐसे ही आप पिक्चर को स्टाइल भी दे सकते हैं। यानी आप कौन सा फ्रेम रखना चाह रहे हैं, आपका फ्रेम गोल हो, आपका फ्रेम एक स्टाइल में हो, यानी रिफ्लेक्स में हो, आप जिस शेप में रखना चाह रहे हैं आप इधर से उस शेप में रख सकते हैं, ठीक है। कंप्रेस पिक्चर मतलब कि पिक्चर को आप कहाँ कंप्रेस करना चाह रहे हैं आप अपने डॉक्यूमेंट में, ठीक है। ये ज़्यादातर शो नहीं होता है, यानी ज़्यादा यूज़ नहीं होता, लेकिन अगर आप पिक्चर को कंप्रेस करना चाह रहे हैं यानी आप पिक्चर को कहाँ रखना चाह रहे हैं अपने पेज में तो इधर से रख सकते हैं। चेंज पिक्चर करना चाह रहे हैं, यानी आपको पिक्चर ये पसंद नहीं आई तो आप चेंज पिक्चर पे क्लिक करें तो आपके पास दोबारा गैलरी एक शो हो जाएगी अपनी, तो आप उधर से अभी फ़िलहाल मैं ऑफलाइन हूँ तो इधर से पिक्चर शो नहीं होगी। और रीसेट पिक्चर करना चाह रहे हैं तो आप रीसेट कर सकते हैं, यानी आपने जो भी फॉर्मेटिंग की है आप उसको रिमूव करना चाह रहे हैं तो आप रीसेट पिक्चर पे करेंगे तो ये देखें हमारे पास जैसे पहले ओरिजिनल पिक्चर थी वैसे ही पिक्चर आ गई है। Artist effect. The artist effect is a picture to make it look more like a select or
पेंटिंग, यानी पेंटिंग नुमा शेप हमें शो हो जाएगी। यानी अगर आप कोई भी, जैसे कि कोई भी होता है, अक्सर दिया होता है मोबाइल वगैरह में कि आप इसको कैसी यानी कलर कैसा हो, इसका कलर ब्लैक में हो, जो भी इसका गहरा कलर हो, कोई भी आप कलर इधर देना चाह रहे हैं, कलर चेंज करना चाह रहे हैं, तो आप इधर से कर सकते हैं। इसके बाद वाला ऑप्शन आता है, अक्सर हमने देखा होगा कि हम करते हैं, जो अक्सर फेयर एंड लवली की ऐड होती है कि हम बिफोर ऐसा था और आफ्टर ऐसे आ गया, तो हम इधर से कर सकते हैं। मैं पहले एक आपको मिसाल दे देती हूँ। मेरी ऐसी थी पिक्चर, ठीक है, तो मैं इस पिक्चर को नीचे ले आती हूँ सेकंड पेज पे। ये ऐसे करते कोई और पिक्चर ऐड कर लेती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि बिफोर और आफ्टर की मैं क्या बात कर रही हूँ। लेकिन मेरे पास कोई पिक्चर है नहीं ऐसी, ये एक ले लेती हूँ इससे। बिफोर ये था, यानी इसके साइज छोटा कर लेते हैं। बिफोर ये वाली पिक्चर ठीक है, इसे स्केयर कर लेती हूँ ताकि इसे मूव कर सकूँ। तो मैं इसे ले आई हूँ इधर। ओए सॉरी, मेरा टैब ही उसमें था, तो हाँ चलो मैं इधर ले आई हूँ इसे, ठीक है। बिफोर ये पांडा ऐसे था, ठीक है। और उसके बाद हमने इसे क्रीम लगाना स्टार्ट की, तो हम देखेंगे कि कलर में जाएंगे और इसका कलर डुप्लिकेट कर देंगे। कंट्रोल डी करेंगे आप तो इसका डुप्लिकेट हो जाएगा, यानी दो पिक्चर बन जाएंगी। ये भी एक ही है कि कंट्रोल डी करेंगे तो इसके डुप्लिकेट बन जाएगा, ठीक है। पहले ये ऐसे था, अब हम चाह रहे हैं कि इसको हमने फेयर एंड लवली यूज़ करवाई है, तो हम इसका कलर चेंज करना चाह रहे हैं। तो हम देखेंगे कि इसका थोड़ा सा कलर ये हो गया है, ये वाला ये बिफोर थोड़ा सा सांवला था और अब क्रीम यूज़ करने के बाद ये ऐसा ही हो गया, ठीक है। यानी आप बिफोर और आफ्टर वाला अगर करना चाह रहे हैं, या आप अपनी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं जिसमें आप बताना चाह रहे हैं कि बिफोर ये थी और आफ्टर ये हो गई है, तो आप इधर से कर सकते हैं। करेक्शन में भी यही है कि आप अपना थोड़ा सा इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर दें, ठीक है। रिमूव बैकग्राउंड, जैसे कोई भी पिक्चर होगी मैं उसका बैकग्राउंड रिमूव करना चाह रही हूँ। मैं चाह रही हूँ कि सिर्फ ये पांडा शो और इसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाए, तो मैं इस पर रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करूँगी। तो आप जितना रखना चाह रहे हैं, थोड़ा सा इसको इंक्रीज कर देती हूँ, और मैं एक साइड पे क्लिक करूँगी तो इसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा, ठीक है। साथ इसकी आइज भी रिमूव हो गई है, यानी ये है। और मैं इसका बैकग्राउंड रिमूव करना चाह रही हूँ। बैकग्राउंड रिमूव में आऊँगी और ये देखिए पांडा आ गया और इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया है, ठीक है। ये था हमारा पिक्चर का फॉर्मेट, यानी हम अपनी पिक्चर का फॉर्मेट कैसे कर सकते हैं। जैसे भी हम कोई भी रिबन ओपन करते हैं उसके रिलेटेड टैब ओपन हो जाता है। जैसे हमने पहले किया था, टेबल वाला किया था, उसमें लेआउट और डिज़ाइन वाला टैब ओपन हो गया था। और ऐसे ही हमने किया है पिक्चर वाला, तो इसमें फॉर्मेट वाला टैब ओपन हो गया जिसमें हमने साइज़ पढ़ा है, रेंज पढ़ी है, पिक्चर स्टाइल पढ़ा है, एडजस्टमेंट पढ़ी है, यानी सब कुछ। तो इसके बाद हम इंसर्ट टेबल पे जाएंगे। पिक्चर के बाद वाला है हमारे पास ऑनलाइन पिक्चर, यानी हम ऑनलाइन पिक्चर भी ले सकते हैं। ऑनलाइन पिक्चर पे मैं इतना नहीं करूँगी क्योंकि ये आपको रेडीमेड पिक्चर कहीं से भी मिल जाएगी, यानी आपको ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये एक नेट वाला ऑप्शन शो हो जाएगा। अभी तो मैं ऑफलाइन हूँ, तो नेट वाला ऑप्शन शो हो जाएगा, तो आप उधर से पिक्चर कोई भी लेके इधर कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी वाले जो हैं वो मैं आपको कल बताऊंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है और आपको पढ़ना और आपको समझना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए फ़िलहाल आप इसी टैब पर अपनी प्रैक्टिस करें ताकि आप अच्छे से सीख सकें। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, कल मिलते हैं
अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।